अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त चौधरी सलीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम एक मुनफरद स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें कसूर के एक शहरी ने पुलिस के एक एएसपी और 4 अफसरान बाला के ख़िलाफ़ जो है मुकदमे के अंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी। उस नौजवान से बात करते हैं कि उसका नाम क्या है, उसका क्या तारुफ है, और वो हमें बताएंगे कि क्या मामला पेश आया। जी आप बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं टू न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने प्लेटफार्म पे आज मुझे अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश करने का मौका दिया। जी मेरा नाम मैर शकील शरीफ है। मैं कसूर बार का मेंबर हूँ और बतौर एडवोकेट 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं कसूर बार का मेंबर होने के साथ साथ पिछले 7 साल से जो जर्नलिज़म से भी वाबस्ता हूँ और मैंने जर्नलिज़म में भी मास्टर किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो ये बात असल ये है कि मैं जो कसूर में पुलिस गर्दी का जो पुलिस एक स्टेट बन चुकी है मुल्क में ही, उसका कुछ असरात जो हैं वो कसूर में भी पड़े हैं। मैं कसूर पुलिस के जो एएसपी यूटी यहाँ पर थे उनकी जो पुलिस गर्दी का शिकार हुआ हूँ और उनके साथ साथ 2 सब इंस्पेक्टर हैं और नीचे जो एहलकार हैं। मैंने उनके ख़िलाफ़ मुकदमे की अंदराज की डीपीओ कसूर को दरख्वास्त दी है। उन्होंने मुझे एक केस की पैरवी करने से रोकने के लिए पहले तो अपने 6 हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन जब मैं पैरवी करने से नहीं रुका तो उन्होंने मेरे ऊपर जो बल्कि उस मुकदमे के बाद वो मुतलका एसएचओ और पुलिस अफसरान जो थे उनको भी हरासा करते रहे कि हमें ये बंदा पुलिस की कस्टडी में चाहिए, आधे घंटे में हवालात में चाहिए, और उन पुलिस के जो मुतहद एहलकार हैं उनके ख़िलाफ़ वो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। तो मैंने ये एप्लीकेशन दी है डीपीओ कसूर को और मैंने उनको ये कहा है कि आप मेरिट पसंद इंसान हैं, आप बड़े दावे करते हैं कि हम मेरिट पसंद हैं, तो आप ये मेरा मौक़िफ़ सुने, मेरी बात सुने, सारे मामला डॉक्यूमेंट्स देखें जिसमें सेशन कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं जिस बेस पे उन्होंने मेरा पर्चा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने एक 2 नंबरी किया अदालत के साथ, तो मैंने अदालत के साथ 2 नंबरी की है। अदालत ने अपना मौक़िफ़ दिया कि अगर हमारे साथ कोई 2 नंबरी हुई है तो पुलिस उसमें कैसे मुद्दई बन सकती है। तो अदालत ने अपना मौक़िफ़ वाज़ा कर दिया कि हमारे साथ कोई 2 नंबरी नहीं हुई, और कसूर पुलिस को उन्होंने लेटर भी लिख दिया और मेरे ऊपर जिन्होंने FIR दी थी वो भी इन्हें खारिज करनी पड़ी है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि आप एक एएसपी जो कि एक बड़े रैंक का अफसर होता है और मुतअद्दिद अफसरान बाला के ख़िलाफ़ जो है आपने दरख्वास्त दी, उसमें ऐसी क्या वजह बनी? भैया आपने बड़ी अच्छी बात की है कि एक एएसपी एक बड़े अच्छे रैंक पे होता है, लेकिन एक अच्छे रैंक पे होने से एक अच्छा इंसान नहीं बंदा हो सकता। तो मेरी जो ये आज बात करने का यही मकसद है कि एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। देखें वो एक एएसपी यूटी अंडर ट्रेनिंग था जो कसूर में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए आया, लेकिन यहाँ पे उसने रियासत में एक अपनी हलचल मचाई हुई थी जो कि ना किसी पंचायत को सुन सकता था, ना किसी मुकदमे को डील कर सकता था, लेकिन उसने ये तमाम तार अख्तियारात इस्तेमाल किए। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप एक पढ़े लिखे हैं, कानूनदान हैं और उसके साथ साथ एक यंग वर्कर सहाफ़ी भी हैं, आप भी पुलिस गर्दी का शिकार हो गए, ऐसा कैसे मुमकिन है? भाई ये सुनने में तो एक बड़ी अजीब लगता है कि लोग कहते हैं यार पुलिस और सहाफ़ियों से, वकला और सहाफ़ियों से तो पुलिस डरती है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि जहाँ पर इनका पर्सनल कोई मफाद होता है वहाँ पर ये हर हद से गुजर जाते हैं। तो एक शहरी, पढ़ा लिखा शहरी और कानून को समझने वाला होकर मैं इनके सामने डटा हूँ। अगर कोई आम आदमी हो और इंशाल्लाह मैं इंसाफ के लिए जो मेरा मौक़िफ़ है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। और पहले तो मेरी कसूर पुलिस से गुजारिश है, डीपीओ कसूर से मेरी गुजारिश है दस्त बस्ता कि आपने बड़ी वेरिफिकेशनें करवाई हैं, बड़ी इंक्वायरियाँ इस मामले पे करवाई हैं और आप बड़े पैशनेट थे कि आप गुनहगार हैं। जब मैं बेगुनाह साबित हो गया हूँ तो आपको चाहिए था कि बगैर किसी बात को सोचे समझे जो आपके करप्ट पुलिस एहलकारान हैं और एएसपी यूटी था जो उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, तो उनके ख़िलाफ़ अगर आप कार्रवाई करते तो मुझे खुशी होती। खिलाफ एक झूठी FIR का अंदराज होता है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? और मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी आई है, उसमें आपको थ्रेट किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई ये वही मैंने आपको बताया कि एक एएसपी है जिसका एक सब इंस्पेक्टर के साथ कोई पर्सनल लिंक था। उसने मुझे पहले फ़ोन पे थ्रेड करने की कोशिश की कि आपने मुकदमे की पैरवी छोड़ दें, आपने बयान नहीं ठीक करवाए। मैंने उसको वाज़ह कहा भाई मैंने अदालत में करवाया, आपको कोई इशू है तो आप अदालत से रजू करें। दरबार ने 2 दिन पहले पुलिस गर्दी के ख़िलाफ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो मैं इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने तक नहीं सुकून से बैठूंगा और इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो इनको ये मुकदमा इन पे दर्ज होगा और कानून के मुताबिक जो है ये सज़ा भुगतेंगे। अच्छा आप इंसाफ के असूल के लिए आला हुकाम बाला और IG पंजाब से क्या तवक्कुआत रखते हैं?
आईजी पंजाब साहब बड़े अच्छे हैं जी। बीइंग अ मतलब जर्नलिस्ट मैं इनको देखता हूँ, बड़े टिकटॉक आती हैं आईजी साहब की, बड़े थाने बना दिए हैं। मैं आपसे भी ये मुतालबा करता हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से कि अगर विद इन 24 आवर्स आप कहते हैं कि इंसाफ आपकी दहलीज पे होगा, तो अगर मेरी दहलीज पे इंसाफ आ गया तो मैं ये समझूंगा कि आपके दावे ठीक हैं। अजी, जैसा कि आपने इस यंग वर्कर और सहाफ़ी कानूनदान की बात सुनी, इसका कहना है कि आईजी पंजाब एक बहुत अच्छे जो पुलिस ऑफिसर हैं और उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन और फॉलोइंग है। इनका यही कहना है कि अदालती क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से इन पर जो है मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत झूठा मुकदमा एएसपी की कॉल पर दर्ज किया गया और इसको धमकी अमेज़ कॉल भी की गई, जो कि रिकॉर्डिंग भी बतौर सबूत के मौजूद है। इनकी अरबाब इख्तियार और आला हुकाम बाला से फ़ौरी तौर पर नोटिस लेने की अपील है कि इनको फ़ौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। जी।